नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है, और एज यूजुअल सेंसेक्स, फिन निफ्टी, गोल्ड एंड सिल्वर का इंट्राडे लेवल पे भी बात करेंगे। और आज हम एक बजिंग सेक्टर की बात करने वाले हैं, जो सेक्टर काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है, और उसके स्टॉक भी, उस पर भी हम बात करेंगे, जिसका चार्ट सेटअप काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। तो ये सब डिटेल में बात करेंगे, और साथ में हम ब्रेथ एनालिसिस भी करेंगे कि क्या अभी जो अपसाइड जा रहा है, यानी मार्केट अपसाइड जा रहा है, उसमें स्ट्रेंथ है या नहीं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 113 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया, और निफ्टी बैंक यानी बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 105 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। तो क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, कहां तक रहेगा, ये सब कोशिश करेंगे चार्ट के पे देखने क्या। तो आज हम स्टार्ट करेंगे निफ्टी 50 की ये 1 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट से, जो कि डी स्मार्ट लाइन एक इंडिकेटर यहां जो आपको दिख रहा है, ये डी स्मार्ट लाइन इंडिकेटर है। जब भी अगर डी स्मार्ट लाइन के ऊपर में, यानी अपर बैंड के ऊपर में प्राइस चल रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस जो मोमेंटम है ये बुलिश साइड है। सिंपल अगर हम बात करें, अगर ये डी स्मार्ट लाइन के नीचे में है तो ये रेड क्लाउड हो जाएगा, और ये इंडिकेट करता है कि मोमेंटम जो करंट है वो बेरिश हो जाएगा। अब 45 डिग्री ट्रेंड लाइन भी ब्रेक किया, जो कि कल हमने डिस्कस किया था। अब मल्टीपल ओपन काउंट, यानी जो काउंट जो है मल्टीपल काउंट ओपन है, ये इंडिकेट कर रहा है कि यस, ये भी एक इंडिकेशन है पॉइंट एंड फिगर में। जब भी अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे अगर आपका अपसाइड काउंट मल्टीपल ओपन है, इसका मतलब इंडिकेशन क्या है कि बुलिशनेस है उसमें। बेरिश काउंट इनवैलिडेट नहीं, और बेरिश काउंट जो है कोई भी ओपन नहीं हो रहा है। तो यहां कल से अगर हम देखें तो आज भी डबल बॉटम सेल नहीं आया, इवन वो एट सेम लेवल पे जाके और सपोर्ट लिया है। तो मल्टीपल कॉलम ऑफ एक्स है, जो कि एंकर कॉलम है, और एंकर कॉलम मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है। तो अपसाइड काउंट जो है 22,560 और 538, ये एक क्लस्टर काउंट ओपन है, जो कि पॉसिबिलिटी है कि ये काउंट हो सकता है। लेकिन क्या ये आज जो रुका, जो मुझे जो दिख रहा है, अगर आप यहां से एंकर पॉइंट यानी इस टॉप से लेकर जहां से प्राइस फॉल हुआ था और जहां ये बॉटम लिया, यानी रीसेंट बॉटम, अगर आप ड्रॉ करोगे एंकर पॉइंट, तो ये इंडिकेट कर रहा था कि यहां हो सकता है कि पॉज लिया, और एग्जैक्ट प्राइस वहीं पे पॉज लिया। अब ये एंकर पॉइंट क्या होता है, अगर जो हमारे नए व्यूअर्स है उनके लिए, यानी ये जो टॉप है, यानी ये स्विंग हाई और ये स्विंग लो के बीच में कहां पे मैक्सिमम एक्स या ओ प्रिंट हुआ है, उसको हम एंकर पॉइंट से डिनोट करते हैं। अगर इसके ऊपर में है यानी पॉजिटिव, इसके नीचे है तो ये एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट का आप बोल सकते हो, और उस पर हम बात करेंगे कभी और कि कैसे इसको ट्रेडिंग आप अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हो। बट अगर कल के लिए अगर 22,380 के ऊपर, यानी इस डबल टॉप के ऊपर अगर जाता है, तो पॉसिबिलिटी है एक अपसाइड मूव मिल सकता है, और 22,560 का। तो ये निफ्टी 50 का जो निफ्टी फ्यूचर का चार्ट रहा। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं, और बैंक निफ्टी भी 45 डिग्री ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करो तो यस, डी स्मार्ट लाइन के ऊपर में है, 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के नजदीक ये जरूर रेजिस्टेंस लिया है। अब यहां से अगर डबल टॉप बाई यानी बुलिश ब्रेकआउट 48,200 के ऊपर कल अगर सस्टेन होता है, इवन 1 मिनट क्लोजिंग पे भी अगर ऊपर जाता है, तो पॉसिबिलिटी है 48,380 और 48,690। तो अभी भी यानी क्लियर हम बोल सकते हो कि हाँ, कि ये जो बेरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के ऊपर जो फॉलो थ्रू अगर आ जाता है, तो बुल्स के लिए एक और इंडिकेशन रहेगा कि मोमेंटम यहां से स्ट्रांग हो सकता है। बट अगर आप ऑलरेडी बुलिश है, तो कहां पे आपका पैटर्न फेलियर लेवल होना चाहिए? तो 47,550 के नीचे अगर जाता है, तो पॉसिबल है कि ये ट्रेंड जो है फिर से चेंज हो जाएगा बुलिश टू बेरिश। वैसे ही निफ्टी 50 का भी हम एक बार बात कर देते हैं कि किस लेवल के। सो 22,150 के नीचे अगर जाता है, तो पॉसिबल है कि आपका ट्रेंड चेंज हो जाए निफ्टी के लिए, निफ्टी 50। अब बात करते हैं ईओडी चार्ट में क्या कुछ चेंजेस हुआ है। तो हम निफ्टी 50 का ईओडी चार्ट प्लॉट करते हैं, और यहां पे बॉक्स साइज जो हम यूज करते हैं 0.11%, और डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखो तो 45 डिग्री ट्रेंड लाइन पे ही सपोर्ट लिया, अभी भी सेटअप न्यूट्रल है।
बिकॉज अभी भी जो प्राइस है मूविंग एवरेज के नीचे में ही ट्रेड हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी जब भी अगर मूविंग एवरेज का लेवल यानी 22,250 के ऊपर अगर जाता है तो सेटअप एक बार यस ट्रेंड के यानी ट्रेंड बुलिश हो जाएगा, अभी भी पैटर्न बुलिश नहीं होगा। बुलिश अगर सेटअप के लिए जो 22,300 के ऊपर अगर जाता है तो सेटअप आपका बुलिश होगा। तो ओवरऑल शॉर्ट टर्म में यानी इंट्राडे टाइम फ्रेम पे बुलिश जरूर है। ईओडी बेसिस पे साइडवेज मूव है, ये 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के बीच में ही ट्रेड हो रहा है। जब तक इसके ऊपर और या इस लेवल के यानी बेरिश ट्रेंड लाइन और बुलिश ट्रेंड लाइन के नीचे या ऊपर नहीं जाता है, तब तक एक बड़ा ट्रेंड आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो सकता है कि इलेक्शन तक इसी में रहे, उसके बाद रिजल्ट के बाद ये एक मूवमेंट आए। लेकिन जब भी अगर आएगा उसके पहले यानी इंडिकेशन समझ आएगा कि हाँ कि ब्रेकआउट हो रहा है, और हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। अगर ये डबल टॉप बाई कंटिन्यूअस सेम कॉलम में हो जाता है तो ये एक 100% पुल होगा, और उसके बाद ये बुलिश ब्रॉडनिंग भी होगा। ये सब पॉइंटिंग फिगर के जो पैटर्न है और उसका फॉलो थ्रू फिर इंटरेस्टिंग होगा, बट अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है। अब ईओडी बात हम करते हैं निफ्टी बैंक का, और निफ्टी बैंक के लिए बॉक्स साइज 0.15%, सेटअप न्यूट्रल है। यस पॉसिबल 48,500 जो है ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस ऑन क्लोजिंग बेसिस दिख रहा है। अगर इसको मैनेज कर लिया, इसके ऊपर अगर सस्टेन हो गया तो पॉसिबिलिटी है फिर से एक अपसाइड मूव, लेकिन ओवरऑल अभी भी ईओडी बेसिस पे भी साइडवेज मूव दिख रहा है, बहुत बड़ा कुछ नहीं दिख रहा है। अब इंट्राडे की बात करते हैं कि कल के लिए कौन से लेवल के ऊपर बुलिश आपको देखना चाहिए और किस लेवल के नीचे बेरिश। तो ये निफ्टी 50 का 1 मिनट टाइम फ्रेम है यस, और 22,300 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक बुलिश अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, जो कि इवन 400 और 415 के बीच में ये मल्टीपल काउंट है, तो ये एक रेजिस्टेंस का भी काम कर सकता है। तो इसके ऊपर अगर सस्टेन हुआ तो फिर से एक अपसाइड जो 500 और 600 तक जा सकता है। तो 22,300 के ऊपर बुलिश और 22,150 के नीचे अगर जाता है तो इंट्राडे में बेरिश आप देख सकते हो, बट ट्रेंड जो चेंज होगा 22,000 के नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा। बैंक निफ्टी के लेवल की बात करें 48,125 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो एक बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, जो कि पॉसिबल 48,450 तक, और 47,800 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो बेरिश अपॉर्चुनिटी। सस्टेन का मतलब एटलीस्ट 5 मिनट उस लेवल के ऊपर प्राइस ट्रेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो लेवल ब्रेक करे और आप जंप कर जाओ, नहीं, आपको वेट करना है, एटलीस्ट 5 मिनट उधर सस्टेन होने दो, कोई फॉलो थ्रू मिले, कुछ बुलिश पैटर्न मिलेगा, तभी जाके आप एंटर करो। अब बात करते हैं फिन निफ्टी का, और फिन निफ्टी में भी आज सॉर्ट ऑफ साइडवेज मूव है, और जनरली ये होता है साइडवेज मूव। अभी आज के डेट में अगर हम देखें 50-100 पॉइंट एक बड़ा मूव नहीं होता है, बिकॉज 22,000 के इंडेक्स पे 50 पॉइंट अगर हम देखें तो साइडवेज मूव ही होता है। तो ये बड़े मूव के बाद एक साइडवेज मूव होता है कंटिन्यूअस एवरी डे, ऐसा नहीं कि आपको 200 पॉइंट 300 पॉइंट ऐसे मिलेगा। बट फिन निफ्टी 21,400 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी, 21,200 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। सेंसेक्स का बात करें तो सेंसेक्स का भी सेटअप इंट्राडे में जरूर बुलिश है। 73,350 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 72,850 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो बेरिश अपॉर्चुनिटी आपको देखना चाहिए। अब गोल्ड की बात करते हैं, और गोल्ड में यस ये बेरिश ब्रेकआउट जरूर हुआ है, डी स्मार्ट लाइन के नीचे भी ट्रेड हो रहा है, बट अभी भी साइडवेज मूव है। तो आप देखो दोनों साइड काउंट ओपन है, अगर आप इस कॉलम से काउंट करोगे तो 71,090 का भी ओपन है, और अपसाइड ये काउंट ओपन नहीं हुआ है, एस्टैब्लिश काउंट है, तो 72,004 और 70 हुआ। तो ये एक सॉर्ट ऑफ आप बोल सकते हो बेरिश हुआ है, साइडवेज है। अब लेवल क्या होना चाहिए, तो 72,200 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, और 71,700 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड से सिल्वर में थोड़ा
आरएस आउट परफॉर्मर अगर हम बात करें तो यस, यहां पे आउट परफॉर्मेंस जरूर दिख रहा है, बुलिशनेस दिख रहा है, बिकॉज एक अच्छा खासा ट्रेंड के बाद ये एक साइडवेज मूव के बाद ये निकला है और डीए स्मार्ट लाइन के ऊपर में भी है पॉसिबल ये ट्रिपल टॉप जो कि मल्टी कॉलम ब्रेकआउट, मल्टी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है और इसको अगर ब्रेक करता है तो पॉसिबिलिटी है ये ट्रेंड अपसाइड का कंटिन्यू रह सकता है। तो 85,500 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए और 84,600 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो ये रहा आपका इंट्राडे लेवल निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, गोल्ड एंड सिल्वर का, जिस पे आपको नजर रखना चाहिए। कल के लिए सस्टेन हुआ तो बुलिश, अगर बेरिश लेवल के नीचे सस्टेन हुआ तो आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी ऑफ कोर्स देखना चाहिए। अब देखते हैं ऑल एसेट क्लास का क्या इंडिकेशन, वहां पे कुछ है हिंट? यस, यहां पे अदर एसेट क्लास जो कल हमने डिस्कस किया था सब कुछ सेम है। कॉलम ऑफ ओ में है, यानी गोल्ड अपॉन निफ्टी 50 जो आरएस चार्ट है अभी भी एक दो दिन में यानी कल से आज तक ये अंडर परफॉर्मेंस जरूर किया है, बट डीए स्मार्ट लाइन के ऊपर में है। तो जीएस कंपोजिट यानी जो बॉन्ड का है ये यहां पे अंडर परफॉर्मेंस है, बट डीए स्मार्ट लाइन के नीचे है। यूएसडी आईएनआर भी डीए स्मार्ट लाइन के नीचे, तो अंडर परफॉर्मेंस है ओवरऑल दोनों में, जीएस कंपोजिट और यूएसडी आईएनआर में। लेकिन अगर डीए स्मार्ट लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर जाता है, ये जो इंडिकेटर है इसके ऊपर जाता है, तो ये क्लियर इंडिकेशन होगा कि आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ है। अगर ये आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाएगा तीनों में, यानी गोल्ड में ऑलरेडी है ही, गोल्ड, जीएस कंपोजिट और यूएसडी आईएनआर में, तो ये फर्स्ट साइन रहेगा कि इक्विटी अब वहां से अंडर परफॉर्म करेगा। और 21,800 850 लेवल जो हम बोल रहे हैं उसको जरूर आप नोट करके रखिए। उसके नीचे अगर गया तो आपके लिए यानी एक ट्रिगर पॉइंट है कि पॉसिबिलिटी है अब बुलिश अपॉर्चुनिटी आपको नहीं देखना चाहिए। बिकॉज क्या होता है कि आपको, अगर आप बुलिश हो तो आपको लेवल भी मालूम होना चाहिए किस लेवल के नीचे आपको एग्जिट होना है, किस लेवल के नीचे आपको एटलीस्ट अब बुलिश के साइड नहीं रहना है, बेरिश के साइड आपको अपॉर्चुनिटी देखना है। तो 21,800 850 जो ये लेवल है क्लोजिंग बेसिस पे, आप ध्यान रखो क्लोजिंग बेसिस पे, ऐसा नहीं कि इंट्राडे टेस्ट हुआ और आप इमीडिएट सब कुछ जाके सेल कर दिए, तो क्लोजिंग होना चाहिए। अब ब्रेथ की बात करते हैं और 8 जून में हम आए और यहां पे ब्रेथ स्कैनर, ब्रेथ चार्ट, सो ब्रेथ इसलिए देखना जरूरी होता है कि क्या ये अपसाइड मूव गया है तो उसमें पार्टिसिपेशन हुआ है कि नहीं। बिकॉज निफ्टी का अगर एक दो स्टॉक जो हेवी वेट है, यानी 3-4 स्टॉक पॉसिबल है कि यहाँ के निफ्टी को खींच ले, तो इससे ऐसा नहीं है कि ओवरऑल बाइंग हुआ है। 48 है, इसका मतलब क्या है कि करंट जो रैली है इसमें पार्टिसिपेशन तो स्ट्रांग है। अगर ये पार्टिसिपेशन स्ट्रांग है और ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा तो पॉसिबिलिटी है, बिकॉज क्रॉसओवर, बुलिश क्रॉसओवर भी हुआ है और कल हमने इंटीमेट भी किया था सभी जगह की यहाँ की ये बुलिश क्रॉसओवर हुआ है। जब बेयरिश क्रॉसओवर हुआ था उस समय भी इंटीमेट किया था। तो बुलिश क्रॉसओवर जब तक है तब तक आप बुलिश अपॉर्चुनिटी देखिए। जिस दिन ये बेयरिश क्रॉसओवर होगा उस दिन जरूर हम इंटीमेट करेंगे कि हाँ कि अब यहां से थोड़ा सा आप सावधान हो जाओ, जब इधर इंटीमेट किए थे। बट फिलहाल अभी कुछ बहुत ज्यादा यानी डरने की बात तो नहीं दिख रही है, बिकॉज 21,800 850 ये एक सपोर्ट का लेवल है। अब आज ये आते हैं एक जो सेक्टर हमने जो बोला एक बजिंग सेक्टर में, तो रेलवे सेक्टर, अगर आप रेलवे सेक्टर का चार्ट अगर हम ओपन करें, इक्वल वेटेड का है, तो डिफाइन एज रेलवे, ये पॉइंट एंड फिगर चार्ट है। 0.25% यानी ईओडी के चार्ट में ये क्लियर इंडिकेशन है कॉलम ऑफ एक्स यानी एंकर कॉलम। 1% का अगर आप चार्ट देखो तो क्लियर अप ट्रेंड है। प्राइस 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट दिया है, 100% पोल फॉलो थ्रू भी है। अपसाइड यानी जो काउंट है मल्टीपल काउंट ओपन है। पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 770 है। ये एक ईओडी बेसिस पे यानी पूरे सेक्टर का इक्वल वेटेड का हम चार्ट प्लॉट किए, तो सेक्टर बुलिश है। अगर यहां से ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो पॉसिबिलिटी है कि रेलवे सेक्टर और रेलवे स्टॉक और आउट परफॉर्म करे। अब सेक्टर आपको अगर आइडेंटिफाई हो गया कि ये सेक्टर बजिंग में है,
और आप ब्रेथ अगर आप रन करते हो, ब्रेथ स्कैनर, वहां से आप बजिंग सेक्टर, हमने कितनी बार डिस्कस भी किया है, तो वहां से भी आपको समझ में आ जाएगी कौन सा सेक्टर जिस पे आपको नजर रखना चाहिए बजिंग के लिए। तो अब नेक्स्ट जो आता है कि कौन सा स्टॉक इस पे नजर रखना चाहिए रेलवे का, तो उसके लिए आप अर्जुन में भी अगर आएंगे और यहां पे मैट्रिक्स और अल्टीमेट पीएनएफ मैट्रिक्स या मल्टी टाइम फ्रेम अल्टीमेट मैट्रिक्स अगर रन करेंगे, तो इससे होगा कि एवरी स्टॉक डिवाइडेड बाय अनदर स्टॉक। सो एक बार हम रेलवे, तो ये जो डिफाइन है रेलवे में 0.25% यानी शॉर्ट टर्म, 1% मीडियम टर्म, 3% लॉन्ग टर्म, तो ये एवरी स्टॉक डिवाइडेड बाय अनदर स्टॉक होगा। अगर आउट परफॉर्म कर रहा होगा चार्ट पे तो स्कोर 1 देते हैं, अंडर परफॉर्म तो 0 देते हैं। तो ये टोटल स्कोर आ गया जहां पे हमने शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म तीनों का स्कोर ले लिया। उसमें IRFC, BEML, रेलटेल, इरकॉन, ये जो स्टॉक JWL, ये सभी जो स्टॉक है आउट परफॉर्म कर रहा है 23, 21। तो एक एक अगर चार्ट अगर आप ओपन करके देख सकते हो कि कहां पे एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। ये अगर IRFC का अगर आप चार्ट देखो, सो ये एक बुलिश ABC फॉर्मेशन हुआ है। प्राइस अगर 160 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल है एक इसमें मूव आए जो कि 180 और 210 तक। पैटर्न फेलियर लेवल 145। तो ये आपको सेक्टर के बाद आपको स्टॉक सिलेक्ट करना है, तो IRFC पे आपको नजर रखना चाहिए। साथ में ये 45 डिग्री ट्रेंड लाइन यहां से भी अगर आप ड्रॉ करोगे तो यस 160 का ही ऑलमोस्ट लेवल है। BEML हमने कल भी डिस्कस किया था और आज आई थिंक ऑलमोस्ट 3% ऊपर था। कल हमने HG इंफ्रा भी डिस्कस किया था और HG इंफ्रा का अगर हम चार्ट देखें तो कितना परसेंट ऊपर था एक बार देख लेते हैं। ऑलमोस्ट 16% अप था। 1% का टाइम फ्रेम पे बॉक्स वैल्यू पे अगर बुलिश ABC 1413 ऑलमोस्ट ये काउंट अचीव हो गया है। तो अब माइंड में आ गया कि हाँ कि क्या HG इंफ्रा में क्या अभी एंट्री करना चाहिए? दोस्तों नहीं। क्यों? बिकॉज आपके पास रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है, आपको वेट करना चाहिए। अब नेक्स्ट फॉलो थ्रू आपके लिए इंटरेस्टिंग, या अगर मुझे अगर सेक्टर आपको मालूम है कि ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए जो स्टॉक फेवरेबल रिस्क आपके लिए हो रहा है वहां पे आपको देखना चाहिए। जैसे BEML हमने किया था। रेलटेल एक बार देखते हैं कि रेलटेल में कुछ है। यस, रेलटेल में थोड़ा हो सकता है कि यहां पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं यानी दिख रहा है। एक बार जब ब्रेक करेगा 407 तो एक मोमेंटम आ सकता है। उसके बाद JWL, ये एक स्टॉक जो है मुझे जुपिटर वैगन ये एक बढ़िया दिख रहा है। अगर आप देखो ये एक कंसोलिडेशन है ऑलमोस्ट 2023 सितंबर 2023 से लेकर अभी तक ये कंसोलिडेट हो रहा था, कुछ भी नहीं। एक अब अच्छे खासे ट्रेंड के बाद, अप ट्रेंड के बाद, उसके बाद ये अभी ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट के बाद डिस्पैरिटी जरूर है, तो पॉसिबिलिटी है थोड़ा कॉलम कंसोलिडेशन और फिर से ये अपसाइड जा सकता है। तो इस पे आप नजर रख सकते हो। जो दिख रहा है 502 जो कि काउंट अचीव हुए, 637 भी पॉसिबल है, तो इस पे आप नजर रखिए। इस तरह से आपको RVNL, JWA, राइट्स का थोड़ा अवॉइड कीजिए। इरकॉन पे भी आप नजर रख सकते हो। पैटर्न जो फेलियर लेवल जो दिख रहा है मुझे 224, तो इस तरह ये आपका रेलवे सेक्टर का हुआ कि जिस स्टॉक पे आपको नजर रखना चाहिए। एक स्टॉक जो हम डिस्कस करने वाले जिसका चार्ट सेटअप इंटरेस्टिंग दिखा है और हमने कितनी बार मार्केट क्या लगता है इस वीडियो में कवर भी किया है, और स्टॉक है इंडिगो। इंडिगो का चार्ट अगर आप देखो क्या है कि जब भी ब्रेकआउट, ये यहां पे हमने कवर किया था और बुलिश ABC जब हुआ था तो ये सब काउंट तो अचीव हो गया, बट अभी फिर से इसने 4 कॉलम ट्रायंगल आप बोलो, बुलिश ABC फॉर्मेशन, सब कुछ इधर फॉर्मेशन हुआ है। अपसाइड के लिए ये एक रेडी दिख रहा है जो कि बुलिश ABC 4700 का ये काउंट ओपन है।
पैटर्न फेलियर लेवल जो हम बात करें कि पैटर्न फेलियर लेवल क्या हो सकता है, तो 4000 है, अभी कितना है 4144, तो इस पे आपको नजर रखना चाहिए। इंडिगो पे अनदर एक और स्टॉक जो कि कोरोमंडल, यहां पे भी प्राइस जो है प्राइस ब्रेकआउट दिया है 45 डिग्री ट्रेंड लाइन की। उसके बाद बुलिश एबीसी विथ बेयर ट्रैप इन स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, पॉसिबल अपसाइड काउंट 1361, पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 1180। तो ये सभी स्टॉक जो हम डिस्कस करते हैं, देखो आप पैटर्न को ऑब्जर्व करो, क्या पैटर्न क्या इंडिकेट कर रहा है। जैसे हमने बुलिश एबीसी बोला, बेयर ट्रैप बोला, अप ट्रेंड बोला, 45 डिग्री ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, ये सब पे फोकस करके और आप अपने स्टडी को और आप शार्प कर सकते हो कि यहाँ की क्या इस तरह का फॉर्मेशन हुआ तो क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये जितने रेलवे स्टॉक और जो इंडिगो और कोरोमंडल जो हमने बोला, इस पे आप नजर रखिए और कहीं पे भी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, कोई आप भले ही आप कोई भी मेथड आप यूज कर रहे हो, कैंडल्स हो, पीएनएफ हो, रेनको हो, उसमें ब्रेकआउट ट्रेड आप कर सकते हो, बिकॉज जब बजिंग सेक्टर होता है तो उसके ब्रेकआउट आपके लिए अपॉर्चुनिटी होता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। Thank you so much.